चुपचाप अपना काम कीजिए। चतुर्भुज में हम बोले थे, चलिए हम लोग को थोड़ा सा हमको बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमको एक ऐसा चतुर्भुज का नाम बताइए, ये लड़की बताएंगे। एक ऐसा चतुर्भुज के बारे में हमको बताइए, एक ऐसा चतुर्भुज के बारे में हमको बताइए जो देखने में तो चतुर्भुज हो गए, होगा भी चतुर्भुज, लेकिन उसका विकर्ण का कुछ खासियत होगा। डायगोनल चतुर्भुज के विकर्ण, कई गो विकर्ण होगा चतुर्भुज में? 4 गो कि 5 गो? 1 गो, 2 गो। चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो हमेशा चतुर्भुज कई गो बताए थे हम। कौन कौन सा चतुर्भुज बताए, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, और हम टोटल कितने तरह के चतुर्भुज बताएं पहले वो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। अब आपके लाइफ में आ जाएगा ऐसा ऐसा मोड, तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा फिर। इसलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पहले थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको बताएंगे, ये सबका प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ होगा, है ना। अब न चर्चा करते हुए समय का अभाव है ना, तो हम चर्चा तो कम ही करेंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। हमारे यहाँ 2 मिनट सुन लीजिए। जैसे कोई भी एरिया निकालना होता है हमारे यहाँ गांव देहात में, जो काम करते हैं लोग, जितने भी अमानत का, सबको आयत मान के बनाते हैं लोग। जैसे ये 40 है, ये 50 है, फीट में है तो फीट कर लीजिए। 40 गुने 50 इतना वर्ग फीट है ना, फीट गुने फीट स्क्वायर फीट ना होगा। 40 फीट गुने 50 फीट, तो फीट गुने फीट स्क्वायर फीट। स्क्वायर में ही क्षेत्रफल आएगा ना, 2 डायमेंशन, तो इतना वर्ग फीट बोलते हैं लोग। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि 99.99% आपके मैप में ये 40 आई हो 40 आई, 50 ही हो 50, जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कि क्षेत्रफल निकालने का सीधा सा गणित लोग लगाया है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एक लंबाई और एक चौड़ाई अगर पता हो जाए तो निकाल सकते हैं। तो बहुत जगह क्या होता है कि ये 40 है और ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। अब प्रॉब्लम हो गया, बोले यार हम तो आज तक दूसरा तो फार्मूला हमको लगाना भी नहीं और जानते भी नहीं है कि हमको लंबाई गुना चौड़ाई करना आता है। तो यहाँ भी हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई, अब लंबाई यहाँ तो 50 है, जो 50 तो फिक्स था, औसत लंबाई भी 50, लेकिन यहाँ 60 है, यहाँ 70 है, तो लंबाई 60 मानेंगे कि 70 मानेंगे? बोला बीच वाला मान लो, औसत मान लो इनका, तो कितना हो जाएगा? 65। उसी तरह बोलेगा अरे चौड़ाई भी हमको रखना है, तो चौड़ाई 40 माने कि 50 माने? बोलेगा 45 मान लो। तो ये हो गया आपका लंबाई गुने चौड़ाई, ये होगा इसका एरिया। मैथमेटिकली तो पूर्णतः ये रॉन्ग है, कम्प्लीटली ये रॉन्ग है। अब देखो यहाँ तक तो कोई खास एरर नहीं आता है, हम यहाँ का एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई भी मीन कैलकुलेट करता है तो ऐसे करता है यहाँ पे लोग। अब ये सब ऐसा प्लॉट था तो चलो भाई एक्सेप्ट हो जाता है, बहुत कम का माइनर डिफरेंस आता है। इसको ट्रायंगुलेशन मेथड से भी कीजिएगा, नियम तो यही होता है। इस तरह के प्लॉट को बांटेंगे कैसे, लोग बोल दिए, ज्ञान की बात बता रहे हैं कि इसको ट्रायंगल में बांट दो और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एज एग्जैक्ट मैथमेटिकली राइट आता है। यही इसका प्रोसेस है, बट ऐसा कोई नहीं करता है, आएगा तो ना करेगा। सुनो अब देखो यहाँ पे, अब ये कोई आया, अब पता चल रहा है ये 40 है, आई 90 है, मान लो कि 60 है, आई 80 है, एक रो उहे ठोकेगा लोग। 40 और 90, 9 4 13 65 दूनी 130, ये है 70, ऐसे निकाल देगा। बताओ भाई कितना बुरा हुआ इसके साथ, कितना का डिफरेंस है। 40 कहाँ 90, अब बरियारी उसको घीस पिट करना होता है। वह 65 मान लो इसका पूरे का, इसको 70, चलो ये तो ठीक था, 80 था 60, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसको धर के निकाल के अपन कर दिया, जबकि ये रॉन्ग हो गया। इसको करना क्या चाहिए था? इसको करना चाहिए था कि भाई ये यहाँ से एक लंब उसको खींच लेना चाहिए था। लंब खींचने के लिए कोई स्केल का ज़रूरत नहीं था, सीधा स्केल लगा करके यहाँ देख लेता कि 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसका दूरी कितना हो रहा है। तो यहाँ से एच देख लेता
और ये फिर इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज का आकार दिख रहा होगा। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग आगे पढ़िएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो इससे हम लोग एरिया निकालते हैं, एग्जैक्ट एरिया निकलता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा। तो चलिए, हम आपसे पूछ ये रहे थे कि आप चतुर्भुज के बारे में कितने तरह के चतुर्भुज आप पढ़े थे। तो बोले एक सामान्य चतुर्भुज जिसका कोई अपना प्रॉपर्टी हो सकता है, उसके बाद कुछ स्पेशल चतुर्भुज था। जो स्पेशल चतुर्भुज में क्या क्या था, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत और समलंब चतुर्भुज। यानी 2 ही तरह का चतुर्भुज आप लोग अभी तक पढ़े, एक समांतर और एक समलंब। क्या सीधा सा अगर बोले तो समांतर चतुर्भुज में आप लोग देखे थे कि आयत भी एक समांतर है, वर्ग भी समांतर है, समचतुर्भुज भी समांतर है, और समलंब तो समलंब है ही है, उसका आमने सामने का एक भुजा युग्म जो है, एक पेयर जो है उनका समांतर होता है। अब हम सवाल ये पूछे थे कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हाँ, आए थे ना, क्लास किए थे कि नहीं किए थे आप? हाँ बताइए। लड़कियन के ये नेचुरल गुण होता है कि लोग अच्छा आर्टिस्ट होती है। हम भी देखते हैं, हमारे बबिया इतना छोटी है ना, मोबाइल में देखती है अब बहुत हद तक कर लेती है। हम लोग से होगा? नहीं होगा। और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा कर लेती है, हम देख कर ये हो जाता है कि इतना अच्छा कैसे तू लोग कॉपी पेस्ट कर लेती है। चलो बताओ क्या बोले थे। वाह रे वाह, ये आम के इमली बोल रही है। यहाँ बारात दुआरे लगल है, परिछावन के गीत न गा करके ये हल्दी के गीत सुना रही है। हम पूछे कि ऐसा चतुर्भुज के बारे में आप बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता हो। समांतर चतुर्भुज लाइक समलंब चतुर्भुज में ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगला बारी तोहरे ना है। बैठो बैठो तो सब। ऐसा चतुर्भुज के बारे में आप बताइए जिसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। श्योर है बुआ? ऐसे चतुर्भुज का नाम बताएं जिनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हों। सुना आंसर? बोलो। खाली ऐसे ही आ रहे हो, खाली जा रहे हो, बैठो। समचतुर्भुज और वर्ग के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित तो करवे करेंगे, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार बार हम बोले हैं। विकर्ण किस चतुर्भुज के बराबर होगा? कौन सा चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो सकता है? आयत और समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब स्पेशल हम बात करेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, समचतुर्भुज के विकर्ण देखो, पता है इसका चेहरा दिमाग में लाते लाते 500 बार सोचे, लेकिन इसका चेहरा दिमाग में नहीं आया। एक और लड़की थी ना यही लोग में, वो और देखिए अब उसका भुला गए। हाँ, एक और नहीं थी, इसी के जैसा उसका फेस है, नाम बाई नेम तो नहीं पता है। हम सोचते थे कि अरे वो लड़कियां जो बेचारी डर जाती थी, घबरा जाती थी, वो उसका चेहरा कैसा है।
तो देखो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे ना बराबर लंबाई के होंगे, है कि नहीं? यस सर, बराबर लंबाई के होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के होगा? नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, बराबर बराबर भी कर देगा। माने एगो विकर्ण अगर 20 का है तो 10 आई 10, एगो विकर्ण अगर 30 का है तो इधर हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 15, है कि नहीं? जहाँ पे भी ये लोग कट करेंगे एक दूसरे को बराबर तो कट करवे करेंगे, बराबर बराबर बांट देगा। अब बराबर का मतलब नहीं ये सब एक दूसरे के बराबर, विकर्ण बराबर नहीं तो सब एक दूसरे कैसे बराबर, और साथ ही साथ 90 डिग्री। इस तरह से एक चतुर्भुज में 4 समकोण बन जाता है। नहीं, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। मोटा मोटी जो आइडिया देना था मेरा मेन यही देना था। अब हम लोग आज शुरू करते हैं सर्कल, वृत्त। ये भी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9th में नहीं मौका दिया गया था पढ़ने के लिए। 9th में बोला कि अच्छा से पहले सर्वांगसम करो, समरूप। चलिए, एक सर्कल, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जैसे वृत्त हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वृत्त के अंदर कुछ कुछ टर्म्स आता है, शब्द आएगा जिसके बारे में आप न जाना रहिएगा तो पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे हम क्या करें। तो चलिए एक एक टर्म से शुरू करके काउंटिंग पहले शुरू करते हैं। वो आप लोग बताइएगा जो जो जानते हैं वो। सबसे पहला होता है सेंटर। वृत्त का शुरुआत कहाँ से होगा? सेंटर से, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। सेंटर हो गया। उसके बाद आएगा रेडियस, त्रिज्या होगा। उसके बाद होता है डायमीटर भी होगा। व्यास, चलिए परिधि को सरकमफेरेंस बोलेंगे। यह जो हर जगह आज तक हम लोग परिमीटर बोलते थे, परिमाप, यहाँ पे परिमाप न बोल करके परिधि बोलना पड़ेगा। और बताइए अब इसके बाद। अरे तो ऐसे बोली डरा दी। व्यास, जीवा बोली है, उसको बोलते हैं कोड। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आगे बता दो। चलो ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा। और बताइए। चाप, पहले चाप होगा तब चाप की लंबाई की बात होगा। नहीं, चाप को बोलते हैं आर्क। चाप, आर्क। आइहो में दो गो होगा, एगो बड़हन एगो छोटहन। मेजर आर्क, माइनर आर्क। और बताइए 9 नंबर है। वर्डवा तो चापे न रह गया। चलिए एक वर्ड आया त्रिज्यखंड, सेक्टर बोलते हैं। और फिर एक आता है सेगमेंट।
यह है वृत्त का खंड। सेगमेंट वृत्त को अलग अलग करेगा, सेक्टर रेडियस से अलग अलग होगा। बाय नेम भी समझ सकते हैं। और कुछ बताइए, और कुछ? हाँ देखिए, ये वृत्त खंड भी होता है, ये भी दो होता है, मेजर और माइनर। और बताइए। हाँ 7 नंबर को छोड़े हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट हो गया ना, इसको बोलते हैं सिकेंट, छेदक रेखा, इसीलिए इसको छोड़ दिए थे। स्पर्श रेखा, छेदक रेखा। और बताइए, और कुछ वृत्त से संबंधित वर्ड कुछ ऐसे जो वृत्त से रिलेटेड हो? नहीं, क्षेत्रफल कोई जरूरी नहीं कि वृत्त से इसका संबंध है, किसी से भी इसका संबंध हो सकता है। ये पाप नहीं, चाप है। कुछ ऐसे शब्द बताएं जो सिर्फ और सिर्फ आप लड़की हैं वो लड़की है। हम ऐसा बोले कि सिर्फ आप में हो तो आप काली हैं वो गोरी है, जो सिर्फ आप में गुण हो। अंदर अंदर ज्ञान दे रहे साला। चलिए, तो और कुछ वृत्त से संबंधित है दिमाग में तो बताइए। नहीं ना, मेरे भी समझ से इतना ही कुछ है, और कुछ एक आग छूट भी गया होगा तो टेंशन नहीं लेना, दिमाग में आएगा, ज़रूरत पे आएगा तो देख लिया जाएगा, बट मेरे समझ से इतना ही है ना। अब इन सब के बारे में एक एक करके समझना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में आ जाएगा कि यह एक जीवा है, और फिर अब जीवा क्या है पता नहीं चल रहा है। यह डायमीटर है, टेंजेंट है, सीकेंट है, यह एक आर्क है, एक माइनर आर्क है, मेजर आर्क है, माइनर सेगमेंट है, ये जो बिंदु है माइनर सेगमेंट में स्थित है, यह एक पॉइंट जो है मेजर सेगमेंट में स्थित है, और पता नहीं चल रहा है कि सेगमेंट होता क्या है, तो फिर तो दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग माइंड मैप क्या होता है? अच्छा, एक को करके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि फॉर्मेशन ऑफ सर्कल। फॉर्मेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का निर्माण। वृत्त का निर्माण, जिस शब्द का एंडिंग TION से होगा नाउन होगा। आप लोग एक पढ़े होंगे NPN रूल, नाउन प्रीपोजिशन, और थोड़ा सा गलत करके देता है। देखिए, सर्कल भी एक नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन ये नाउन, तो ये सही है। बॉयज ऑफ दिस स्कूल, तो बॉयज नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, दिस स्कूल नाउन। नाउन का मतलब ये नहीं है कि खाली नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, कुछ अच्छा रूप में आ सकता है, कुछ और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके, वेरी गुड बॉय नहीं। चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ सर्कल में देखिए, सबसे पहले अगर सर्कल का बात होगा तो सर्कल में सबसे पहला क्या आना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? वृत्त के लिए सबसे पहला जरूरी चीज़ क्या है? वृत्त के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आप तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी तो पता चलेगा। छोड़िए, ये कंस्ट्रक्शन कोई हार्ड नहीं है कि हम आपको कराएंगे। उसके लिए सबसे पहले वो लोकेशन आपको लेना पड़ेगा।
कि हमको सर्कल कहाँ बनाना है, नहीं तो हम एक लोकेशन, पॉइंट इज ए लोकेशन, तो एक बिंदु हम ले लिए जिसको आप लोग सेंटर के नाम से जानेंगे आगे। हो गया, ये हमको लोकेशन मिल गया कि यहीं पे हमको एक सर्कल बनाना है। अब लोकेशन दे दिया गया एक प्लेन पर कि हमको यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब सवाल है कि मोटा पतला, कितना बड़ा कितना छोटा सर्कल हमको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, अब इसके लिए हमको क्या चाहिए कि कितना गोलाई में हमको त्रिज्या, कितना गोलाई में हमको सर्कल बनाना है। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा रेडियस का, त्रिज्या की लंबाई की, कितना त्रिज्या। तो हम लोग क्या करते थे कि उससे कंपास से स्केल से मेजरमेंट कर लेते थे कि हमको 10 सेंटीमीटर का एगो रेडियस खींचना है। तो 10 सेंटीमीटर लेंगे जैसे ही ई पॉइंट से रख के 10 सेंटीमीटर लगाएंगे तो इधर एगो पॉइंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो 2 पॉइंट अभी मिला है और जैसे ही दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, वही आपका रेडियस होता है। अब देखिए इतना से, ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, हम देंगे, आएगा भी। अब ये 2 पॉइंट दे दिया गया, इससे क्या साबित होता है कि हेजा से हेजा तक की दूरी का एक लाइन सेगमेंट हम खींच सकते हैं। क्योंकि 2 पॉइंट होगा तो एक लाइन सेगमेंट होगा ना, हाँ, तो 2 को एंड पॉइंट होगा तो इसका लाइन सेगमेंट हो गया ये। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो इसी पॉइंट को एक रेडियस जो हम लिए हैं 10 सेंटीमीटर, इसी को रेडियस मानते हुए क्या एक हम लोग सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन आपको तो समझ में नहीं आया कि कैसे कर लिए। इसमें मूल बिंदु ये समझना था कि एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सेंटर, सेंटर से एक दूरी जिसको हम लोग एक और पॉइंट ले लिए कुछ पार्टिकुलर लेंथ का, जो कि एक लाइन सेगमेंट यहाँ से बन सकता है, और इसी को हम लोग रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। सर्कल ड्रॉ करने के लिए पता चला कि कम से कम एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, 2 अगर पॉइंट हमारा हो सकता है, उससे कम में नहीं काम चलेगा। 3 रहे अति उत्तम है, 4 रहे तो सोने पे सुहागा है, नहीं। लेकिन कम से कम भी अगर हमको दिया जाए कि कितना पॉइंट आपको दे देंगे कि आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो कम से कम 1 पॉइंट देंगे तो आप कर लीजिएगा सर्कल ड्रॉ, होगा। आप 2 देंगे तो 2 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं हो रहा है। हम 2 पॉइंट ऐसे दे दिए तो ये नहीं हो रहा है सर्कल, देख लीजिए। 2 पॉइंट अगर हम दे दें तो क्या ये सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। 3 अगर दे देंगे तो अच्छा से क्या, अच्छा बुरा क्या होता है, लेकिन समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए। कितना पॉइंट? 2 पॉइंट। चलिए, तो ये पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखें कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट का ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे एक सर्कल बनेगा, जैसे एक सर्कल बनेगा सर्कल बनेगा तो सर्कल में एक सेंटर होगा। ये आपका सेंटर से, इसको हम एक पॉइंट है तो ओ नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। ये भी कहीं टच किया होगा तो एक पॉइंटे पर टच किया होगा, सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे टच किया होगा तो इसको हम ए नाम दे देते हैं अभी। तो ओ ए हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, है कि नहीं?
ओ ए हमारा जो है रेडियस हुआ, त्रिज्या हुआ। अब देखिए, अब एक अच्छा बात दिमाग में आया था, पता नहीं क्या आया था, भुला भी गए। ओ एक रेडियस है। अब ये तो हमारा रेडियस हो गया जो कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। छोटा छोटा चीज़ बड़ी काम आता है, बड़ा चीज़ तो सब लोग को पता है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वह हमारा रेडियस होता है। इस रेडियस को अगर हम लोग डबल कर दें, माने आगे एक्सटेंड कर दें दूसरे सरकमफेरेंस के पॉइंट तक, तो ये भी तो रेडियस ही है। तो रेडियस रेडियस दो रेडियस मिल करके बनाता है लोग व्यास, डायमीटर। इसका मतलब है कि डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास होता है कि नहीं? इधर उधर से नहीं पास होगा। डायमीटर कहाँ से पास होगा? सेंटर से। तो बताइए एक सेंटर से कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? अधिकतम एगो। अब मेरा ऐसे मर्जी है तो क्या ऐसे संभव नहीं है? ये डायमीटर नहीं कहलाया। और ये बोलेगा तब बउआ यहाँ पे तो बहुत खिचड़ी बन सकता है। गांधी जी का चक्कर। तो एक चक्कर देखे ना भाई, एक ही जगह से कितना पास हो जाता है। तो ये भी एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट से कितने लाइन हम पास करवा दिए, और वो पॉइंट है सेंटर। तो सेंटर से ही सारे लाइन पास हो रहे हैं। एक सेंटर से अनंत लाइन पास करवा सकते हैं, तो अनंत डायमीटर खींचे जा सकते हैं नहीं। और सबकी लंबाई क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह से त्रिज्या कितना हो सकता है? अनंत। त्रिज्या भी अनंत हो सकता है, लेकिन सबका लंबाई सेम होगा, क्योंकि पॉइंट से ही सरकमफेरेंस, पॉइंट से ही सरकमफेरेंस, और वो दूरी तो हर जगह सेम होता है, ये तो सेम होना ही चाहिए। तो डायमीटर को आप लोग समझ लिए कि डायमीटर क्या होता है? सेंटर से पास किया हुआ लाइन, एक सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस तक खींची गई वह लाइन जो कि सेंटर को टच करते हुए पास करे, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस हम लोग बोलते हैं। तो अभी दो चीज़ पढ़े हम लोग, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। अब इसके बाद एक वर्ड आता है कोड, जीवा जिसको बोलते हैं। तो देखो डायमीटर और कोड में थोड़ा सा अंतर है। ये आपका अगर सेंटर है ओ, तो ये वाला जो लाइन अगर हम पास किए ए बी, तो ये तो सेंटर को टच करके चला गया, तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा, व्यास है कि नहीं। लेकिन कोई ऐसा रेखा, देखिए हम अगर एक केस हम आपको दिखाना चाहें कि एक सर्कल है, एक सर्कल को हम एक केस दिखाना चाह रहे हैं। एक लाइन हम ऐसे खींच दिया, तो ऐसे टच करके गया क्या? नहीं किया। दूसरा हम करते हैं ऐसे, ऐसे, तो इसके सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को टच करके निकल गया। और एक तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और एक चौथा केस ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर ओ सेंटर है तो ऐसे। चार केस दिखाए ना, तो चारों केस में एक केस तो बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन इन तीनों का अलग अलग नाम है। इसको बोलता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट। स्पर्श रेखा, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब कि वह रेखा जो वृत्त के परिधि को टच करती हो, कट नहीं करती हो। क्या करती हो? टच करती हो। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ही मिलना टच करना कहलाएगा। कट करने का मतलब है कि पॉइंट को ना करके दो पॉइंट को कट करेगा, और टच करने का मतलब एक पॉइंट को टच करेगा। कट करने के लिए दो पॉइंट होना चाहिए।
तो ये देखो एक ही पॉइंट पर कहीं ये मिला होगा, टच किया होगा और हमेशा के लिए बेचारा अलग हो गया। तो ये टच किया एक पॉइंट पर तो टेंजेंट टच करता है, टेंजेंट। अब जरा देखो ये दो पॉइंट पर टच किया है, एगो हेजा नहीं किया है। ई लाइन दो जगह टच किया, ई लाइन एक ही जगह टच किया, तो टच किया इसलिए टेंजेंट था एक जगह। ई लाइन दो जगह कट कर रहा है, दो जगह टच कर रहा है, इसी को बोलते हैं सेकेंड रेखा, छेदक रेखा बोलते हैं ना, छेद करके निकल गया। ये देखो तो ये सेकेंड लाइन है, ये टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन। टेंजेंट एक बार जीवन में, बहुत ऐसा केस आपके लाइफ में होता है जो बहुत बार आप देखे होंगे कि ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है लोग, फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाता है लोग, हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाता है लोग। वैसे ही ये भी है, बेचारा एक बार मिलेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से एक बार मिलता है और फिर हमेशा के लिए अलग हो जाता है, मतलब सिर्फ एक ही जगह टच करेगा, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट लाइन। सेकेंड लाइन क्या है, दो पॉइंट पे टच करेगा सरकमफेरेंस के। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस दो जगह टच करेगा परिधि को। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट लाइन कहलाएगा और सेकेंड लाइन कहलाएगा। ठीक है, अब जरा देखो ये जो यहाँ से यहाँ जो पास हो रहा है ना, सेंटर से होते हुए, तो जो सेंटर से पास होते हुए लाइन जा रहा है, ये सेंटर से जो पास होते हुए लाइन गया, इसको जो हम लोग बोलेंगे, ये से ए पॉइंट ये है और ये बी है, तो ए से बी तक का जो पॉइंट है ये तो आपका डायमीटर हो गया। ठीक ठीक, अब जरा देखना, और जो अंदर अंदर रह गया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ए से पी तक, या पी क्यू ले लीजिए, क्यू पी। पी क्यू क्या कहलाएगा पता है, देखो हम दो बात बताएं, एक तो ये बता दिए, एक ये बता दिए और एक ये बता दिए, या इधर भी ऐसे ले लो, ऐसे। चलो हम देखते हैं फिगर के माध्यम से कितना लोग बता पाता है। ए बी ये वाई जेड है, चलो वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। बताइए बी ये क्या है, टेंजेंट पॉइंट है, वो स्पर्श बिंदु है, टेंजेंट पॉइंट है, स्पर्श रेखा नहीं है बी, स्पर्श बिंदु है, टेंजेंट पॉइंट, जहाँ पे ये मिल रहा है। एक्चुअल में ये पूरा जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। तो लाइन के लिए कम से कम दो पॉइंट नाम बनाना पड़ेगा ना, जैसे ये बी एक्स होता, तब हम बोलते हैं हाँ ये बी एक्स एक टेंजेंट लाइन है। चलिए ठीक है, सी डी क्या है, सी डी गदही हम अभी बोले कि जो कट करेगा, कट करने का मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ आगे निकल गया, ये सेकेंड हुआ। अब इसका यूज कहाँ है, आने दो समय तब बताएंगे। अभी देखो ये अंदर के अंदर रह गया, ये बाहर जा रहा है, अंदर अंदर रह रहा है, सी डी कट करके आगे पीछे नहीं होने का बात है। तो ये हमारा कहलाता है जीवा कॉर्ड। आई हमारा है सेकेंड छेदक रेखा, और ये हमारा क्या है, जी एच जीवा है। और हमारा वाई एच क्या, वाई जेड क्या है, व्यास भी है, आप जीवा भी बोल सकते हैं, है ना। अंदर अंदर है, पास तो कर नहीं रहा, बाहर कट के जा नहीं रहा। तो आप लोग को पढ़ाया भी गया था कि व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, बताओ। और ये क्या है, आई जे जीवा है ना।
ये क्या है, MN सेकेंड लाइन छेदक रेखा है ना। तो समझ में आ गया ना, जीवा स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर तो समझ में आ गया होगा कि जीवा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है और स्पर्श रेखा क्या होता है, इतना पता है। स्पर्श रेखा पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जीवा पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। सेकेंड पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में सेकेंड का यूज होते रहता है, जैसे ऐसे। इस तरह से ये देखिए, ये वाला जो है ये सब क्या है, सेकेंड लाइन है, छेदक रेखा है। तो डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है, फिगर में इसका यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जीवा पे और स्पर्श रेखा पे। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि जीवा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोगों को क्या देखना है, अगला बताओ और क्या था। आर्क के बारे में समझ लिया जाए, सेगमेंट के बारे में समझ लिया जाए। चलिए देखिए, ये सब छोटे छोटे चीज़ है, ये नहीं आएगा तो आगे क्या सीखिएगा, पहले तो यही सीखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सेगमेंट, हेडिंग दे लीजिए सेगमेंट। सेगमेंट बोलते हैं वृत्तखंड, सेक्टर, त्रिज्या खंड। तो वृत्त का खंड होना चाहिए, वृत्त का टुकड़ा होना चाहिए। तो वृत्त के कैसहूँ काटिएगा तो कतनों कम काटिएगा तो ऐसे ऐसे काटत चलिएगा कि नहीं। ये काट दिए AB, कोई काटेगा ना सर इतना काट दीजिए वृत्तवा के, एजा से एजा काट दिए। CD, कोई बोलेगा सर हेजा से काट दीजिए। EF, E है आपका O पॉइंट। ऐसे ऐसे नहीं। तो देखिए ये जो CD है, ये आपको दिख रहा होगा, तो वृत्त का एक टुकड़ा है ना, ये ऐसे काट देंगे तो ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा ना। निकालो एगो पेज दो तो ऐसे गोल हमको। कैसे गोल पेज निकलेगा, उतना मेहनत करेंगे आप लोग। हाँ बस यह सिवा हम ध्यान लगाना चाह रहे थे कि कैसे होता है गोल। देखो लाओ लाओ दो, पास करो। भयानक तू लोग लाया रे, बट देखिए ये सर्कल है ना, चलिए हाँ लाइए दीजिए। देखिए ये सर्कल है ना, कितना, अब ये सर्कल है। अब कहेंगे कि एकरा में वृत्त है, वृत्त है ना, एकर एगो खंड लाओ, खंड माने टुकड़ा। तो एगो एकर टुकड़ा लाने के लिए देखो ऐसे हम पहले हेजे से काट लीजिए, ऐसे तो ऐसे से ऐसे काट देते हैं हम। तो ऐसे जैसे हम काटेंगे ये देखो निकला कि नहीं निकला। तो क्या हुआ, वृत्त खंड, वृत्त का एक टुकड़ा, खंड माने टुकड़ा है ना, पार्ट, पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का पार्ट, वृत्त का पार्ट होना चाहिए। तो ये हुआ आपका वृत्त खंड, सेगमेंट। क्या हुआ ये, वृत्त खंड, वृत्त का एक टुकड़ा यहाँ से निकाल लिए है ना। तो वृत्त दो पार्ट में बेचारा बट गया है कि नहीं। देखो यह वृत्त खंड है, आई कौन चीज़ है, कैसे
अरे गधा लोग, इहो तो एगो वृत्ते का ना टुकड़ा है। फर्क इतना है कि टुकड़ा छोटा हो गया और ये टुकड़ा बड़ा हो गया। तो ये बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, बड़ा खंड छोटा खंड, बृहत खंड लघु खंड, दीर्घ खंड लघु खंड, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, है कि नहीं? ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, तो ये होता है सेगमेंट। ये हुआ आपका सेगमेंट। तो जैसे हम CD को काट करके निकालेंगे तो CD कुछ ऐसा दिखेगा, देखो CD, अब बेचारा ऊपर रह जाएगा इसे CD, है कि नहीं? वृत्तवा ऐसा हो जाएगा। तो ये कहलाएगा छोटा सा, देखने में नहीं लग रहा है छोटा, तो ये हम बोलेंगे लघु खंड या माइनर सेगमेंट। आई बड़ा लग रहा है इसलिए इसको बोलना पड़ेगा बृहत खंड, या इसको बोलेंगे दीर्घ खंड, मेजर सेगमेंट। सही है ना? ये बड़ा वाला, तो ये वृत्त का टुकड़ा होता है, वृत्तखंड, नाम से ही पता चल रहा है, वृत्त का खंड, वृत्तखंड। अब जब वृत्तखंड क्लियर है, त्रिज्य खंड, तो दिमाग में आता है वो त्रिज्या से बना हुआ टुकड़ा, त्रिज्या का टुकड़ा, त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड क्या है? तो यहीं पे त्रिज्य खंड समझ लेते हैं बगल में, इसको इंग्लिश में बोलता है सेक्टर, सेक्टर त्रिज्य खंड। नाम से ही पता चल रहा है त्रिज्या का टुकड़ा, त्रिज्या के द्वारा बना हुआ टुकड़ा। अब देखो एक सर्कल है, तो त्रिज्या होगा तब टुकड़ा होगा। अब एक बात बताओ, तू लोग करके देखो, करेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। देखो ये सर्कल है ना, ये इसका सेंटर है O, इसका सेंटर कौन चीज है? इसका सेंटर है O, है ना? हेजा सही से कट लगा देंगे, हेजा सही से, तो ये अलग हो जाएगा, तो एगो वृत्तखंड बनेगा नहीं। लेकिन हम बोले कि ये सेंटर है, इस सरकमफेरेंस है, तो हेजा सही से कैंची लगा देंगे तो कट के बाहर आएगा? बताओ काहे नहीं आ रहा? ऐसे ऐसे कट लगा देंगे तो आ जाएगा? कहाँ आ रहा है बाहर? लो कट लगा दिए, कह रहे कट लगाना पड़ेगा, लगा दिए। लो ऐसे कट मार दिए, देखो तो कट मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तब कैसे होगा? एगो त्रिज्या पर ऐसे कट मारे तो कहाँ रहा है? बाहर नहीं आ रहा है ना, तब कैसे होगा? एक और ऐसे लेना पड़ेगा। चलो ले लेते हैं। तो एक और हम इसको यहाँ से कहीं पे, चाहे वो जितना हो, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं कि नहीं, सटा के लेंगे, ऐसे लेंगे तो ऐसे बेचारा छोटू निकलेगा। चलो ऐसे ले लिए। देखो आइसक्रीम के खोपी जैसा निकल रहा है। देखो ये निकल गया ना, एगो दो जगह कट ऐसे मारे तो क्या कहे, ये निकल गया। निकला कि नहीं निकला? क्या निकला? ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, त्रिज्या द्वारा एक्वायर किया गया एरिया, खंड, पार्ट, त्रिज्य खंड, है कि नहीं? ये बेचारा इतना घेर घार के कौन रख ले हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या के कब्जे में है इतना एरिया इसका, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसी को बोलता है आपको आर्क, चाप। ये क्या है? परिधि का टुकड़ा को चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक परिधि में कितने चाप हो सकते हैं? कल्पना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमारे पास सामने आया तो हम पूछ लिए। एक परिधि में कितने चाप हो सकते हैं? अनंत हो सकता है। इसको इतना छोटा छोटा काटते चल जाएंगे ना, कोई गिनती नहीं है, नहीं माइनर माइनर काटते चलेंगे। अनंत पॉइंट से बनेगा एक सर्कमफेरेंस, तो अनंत पॉइंट को भी से तो छोटे छोटे बहुत सारे चाप खींच सकते हैं, नहीं? तो चलो ये हुआ एक चाप, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चाप। ये तो त्रिज्या है ही है भैया, चाप की लंबाई आपसे पूछ देता है, नहीं तो बच्चा भी कर लेगा, वो छोड़ दो, अभी नहीं जाना है वहाँ पे। जब यहाँ पे एंगल बनता है
जब एंगल बनता है 360 डिग्री तो पूरा एक और लंबाई होता है 2 पाई आर। और जब एंगल रहेगा हथने, अभी हथने एंगल रहा ना, तो थीटा बराबर इतना तक कितना, तो फॉर्मूला बन गया 360/2 पाई आर गुने थीटा, चाप की लंबाई बराबर नहीं, एक एक नियम। अरे गधा दो, जब ये पूरा के लेते हैं तो इसका कितना लंबाई होता है 2 पाई आर, तो एंगल कितना होता है, यानी कि 360 डिग्री रहेगा तो पूरा इसका लंबाई 2 पाई आर होगा, तो 1 डिग्री बराबर 360। इसलिए प्रश्नानुसार मान लो कि ये जो हम लोग टुकड़ा निकाले इस 60 डिग्री का है, कै डिग्री का, तो 60 डिग्री बराबर कितना होगा 2 पाई आर बाई 360 गुने 60। फॉर्मूला यहीं से हो गया। तो यही होता है आपका चाप की लंबाई। ठीक है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ, तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई है। देखो ए और बी, तो ए बी हमारा कहलाएगा ये क्या है, चाप। चाप, चाप क्या होता है, परिधि का टुकड़ा। परिधि कौन चीज़ है, ये सब इतना बड़ा है ना, तो ये तो ओकरे ना एक टुकड़ा ही है, ये सब ओकर टुकड़ा 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 है, बस कहें तो कितना खींच सकते हैं हम लोग ना, ये देखो लो कितना चाप खींच सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं इससे। निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, तो ये सब चाप है, ये देखो छोटा 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 चाप, मतलब सब परिधि के टुकड़ा। माने सारे चाप को जोड़ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिधि मिल जाएगा। देखो ना, ये वो चाप है, एक जोड़ दिए तो ये परिधि इतना दूर को मिल ना गया। तो इस तरह से ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या के द्वारा अर्जित किया गया क्षेत्रफल, एरिया, खंड, त्रिज्यखंड। ये देखो, ये भी त्रिज्या इधर से पकड़ ले, इधर से ये त्रिज्या पकड़ ले, दोनों के बीच का एरिया त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का जो परिधि का जो टुकड़ा होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं उतना दूर के लिए चाप। ये हो गया आपका चाप। अच्छा, ई जब चाप, तो ई क्या कहलाएगा, ई चाप नहीं है। चाप होता क्या है, त्रिज्य, हाँ, तो इहो तो ओकर टुकड़े ना है। कोई जरूरी है कि अतिय बूटी रहेगा तो चाप कहेंगे, बढ़न रहेगा तो चाप नहीं कहेंगे। इहो चापे है लेकिन बढ़न है, दीर्घ चाप। ये छोटा है इसलिए लघु चाप, माइनर आर्क, मेजर आर्क, है कि नहीं। आर्क, आर्क वर्ड से आपको पता चलता है ना, आर्क कैसा होता है, ऐसा कर्व। आर्क गूगल पे मारिएगा आर्क, तो ऐसा आएगा आकृति। आर्क का मतलब कैसा, घुमावदार आर्क। तो यही है आर्क आपका, ये आर्क चाप है ना। तो ये हुआ आपका मेजर आर्क और ये है माइनर आर्क। तो ये है मेजर सेगमेंट, जी सर, ये मेजर सेगमेंट हो गया रे गधा। मेजर सेक्टर, दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, और ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप। जैसे कहे का मतलब है कि जो सर्कल है, इस चाप की लंबाई अगर यहाँ से कुछ कुछ होगा, मान लीजिए ए बी ओ, तो ए बी जो कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, कलर चेंज करिए तब समझ में आएगा। ए से बी तक के कलरवा चेंज कर दिए ताकि कुछ अलग समझ में आए। इहो पर थोड़ा सा समझिएगा कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे हम। अब जैसे देखो, चलिए, जब
चलिए हो गया। अब ज़रा देखिए, ये वृत्त था बेचारा पूरा, तो हम इतना दूर के लिए एरिया काटे इसका, ये भी तक के काट लिए। रेडियस इतना ले लिया, इतना रेडियस से कवर पार्ट जो है ये वाला, तो इसको काट के इधर निकाले तो ऐसा आया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाप बोल देंगे। अरे गधई, अभी सब तो नहीं के चाप और त्रिज्यखंड का मतलब नहीं समझ रहे। त्रिज्यखंड एरिया है, चाप लंबाई है, लेंथ है, चाप दूरी है। ए से बी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? चाप। ये और ये चाप कुछ और नहीं है, परिधि का एक टुकड़ा है, छोटा सा बड़ा सा जो भी हो, परिधि का ही टुकड़ा है। तो ए भी एक चाप है, और ए ओ बी क्या है? त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्या का खंड है, एक टुकड़ा है, एक एरिया है, पार्ट है, हिस्सा है, ये त्रिज्यखंड है। अच्छा, उसी तरह से ये हमारा क्या है? ये भी तो एक त्रिज्यखंड है, ये भी हमारा क्या है? त्रिज्या का खंड है। त्रिज्या द्वारा इतना इतना ले लिए, इतना पूरा, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि थोड़ा सा बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया, तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, छोटू। आइए दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ ऐसे होगा ना, दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड, तो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। अच्छा, ये वाला इसका बड़ा चाप तो ये होगा, ये इसका बड़ा चाप। अच्छा, ये लघु चाप कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये जो चाप है, चाप का भी नाम तो बदलेगा ना, छोटू चाप, तो लघु चाप। अब समोसा चाप, आलू चॉप, तो इसको लघु चॉप। तो ये देखकर देखो, तो इसी तरह से ये भी जो कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक एक दीर्घ चाप कहलाएगा। हाँ, ये दीर्घ चाप कहलाएगा। दीर्घ चाप कौन सा होगा? हाँ, अब ऊपर वाला नीचे वाला तो समझा रहे। देखो ये जो है ना, ये जो है देखो, ये है बबुआ लघु चाप। अब थोड़ा सा गौर से देखना, यह है आपका दीर्घ चाप, ब्लैक वाला। ए बी इसको भी बोलेंगे, ये भी ए बी है, ए से बी, तो है लाल वाला है, नीचे से कह रहा है चलने के लिए भी, लघु चाप के लिए। और कह रहा है ए बी दीर्घ चाप, माने ऐसे, ये भी ए बी ए चाप है, आई हो, ये भी ए चाप है। तो छोटा चाप रेड वाला है, हम इसे बता दिए कि लघु चाप को डिनोट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ दीर्घ चाप को ब्लैक वाला हिस्सा डिनोट कर रहा है नहीं। और ये होगा जो हिस्सा हुआ, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, और ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। तो ये तो आसान है समझना, एकरा में तो कुछ है नहीं। त्रिज्यखंड क्या होता है, चाप क्या होता है? तो चाप का संबंध त्रिज्यखंड से है। इधर देखो सेगमेंट, वृत्तखंड, वृत्तखंड का संबंध, समझ गए ना, है कि नहीं? तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है। वृत्तखंड बनता किससे? तो वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा। तो कहीं से वृत्त का टुकड़ा काटेंगे तो ओ, ये तो कॉर्ड से ही निकलते हुए आ रहा है, जीवा से साथ साथ निकलते चला जाएगा। उसी तरह से त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या से बना हुआ टुकड़ा, त्रिज्यखंड। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब क्या रह गया? लगभग सब चीज़ हो गया नहीं? सारा चीज़ हो गया ना? हाँ, सारा चीज़ मतलब सबसे पहले आप लोग देखें कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। तो सेंटर, रेडियस, सेंटर क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक लोकेशन होता है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। डायमीटर क्या होता है? व्यास, त्रिज्या का डबल, है ना?
यानी कि सेंटर से सरकमफेरेंस की एक ओर की दूरी और दूसरे ओर की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। सरकमफेरेंस परिधि यानी कि वृत्त की कुल लंबाई, कुल परिमाप, परिमाप यहाँ पे क्या बोलता है इसको, परिधि। जैसे आँख को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र, नयन, चक्षु, दीर्घ, लोचन, चक्षु, सभी सब बोलते हैं ना। तो वैसे ही परिमाप को भी हम लोग परिधि बोलते हैं। सर्कल में जब प्रवेश करते हैं तब नाम बदल के बोलेंगे ना, परिमाप यहाँ नहीं बोलना, परिधि बोलना इसको प्रेम से। कॉर्ड, जीवा, जीवा के बारे में भी हम आप लोग को बता दिए। टेंजेंट स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, एक बार के लिए टच करता है, दो जगह नहीं करेगा। हाँ, सेकेंड लाइन दो जगह प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। आर्क आपको समझ में आ गया। आर्क बनता है किससे, रेडियस से। आर्क किससे बनेगा, रेडियस से। और सेक्टर किससे, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ये चीज़ न लिख करके यहाँ लिख दीजिए। सेक्टर बनेगा किससे, रेडियस से। और सेगमेंट बनेगा किससे, कॉर्ड से। नहीं रटना नहीं है अब, इसी में माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क, समझ गए। आज ही ख़त्म है, कल से देखते हैं। अभी तक तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, हम क्या करें। अदरवाइज कल से क्वेश्चन शुरू हो जाना चाहिए था फेज 2 का। झूठों के में ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो काम में भर करना है। आगे बढ़े ना। अब इसमें फिर आपको बताया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ सर्कल के लिए मिनिमम 2 पॉइंट, अधिकतम जितना दे देवे। रेडियस, डायमीटर क्या होता है, जीवा क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, व्यास क्या होता है, ये सब आपको दिखाया गया। उसके बाद क्या बोला गया, हाँ, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये समझा दिया गया है ना। चलिए अब देखते हैं कागो, अगर काम का चीज़ है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, अदरवाइज़ छोड़ ही देंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा हमको अभी जाने का। थ्योरी इसका छोड़िए, देखा कोई ज़रूरत नहीं है, झूठों के क्या फ़ायदा है ना। ज़्यादा थ्योरी ज़रूरत नहीं है, और इसका प्रूफ प्रमेय अभी करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, सेकेंड फेज में देख लेंगे। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या है, सेगमेंट क्या है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है, इतना पता होना चाहिए। ठीक ना। तो चलिए कल से सेकेंड फेज का क्वेश्चन आंसर सेक्शन स्टार्ट होगा, है ना। टाइप करके क्या मिलेगा, कल तो रहना चाहिए। कल क्या है,